It's always reassuring to learn from the experts. Next, we have a very special segment for all of you. तो हमारे बीच में बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं. अब हम उनको एक एक करके बुलाएंगे एंड वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव डोनर ऑफ मिस शिक्ता बंदोपाध्याय, मिस मधुलिका. Please share your journey with us. सॉरी माई मदर शी डिडंट केम. कल वो उनको थोड़ा मतलब इंजरी आ गई है. तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो काफ़ी लंबा टाइम है ये. जब मेरी मॉम को हमें पता चला कि सडनली उनके जॉब के बाद उनको सडनली कोविड के टाइम पे उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा. तो जो कि उनके वेन्स बहुत ही ज़्यादा नैरो थे. तो डायलिसिस कराने से एक चीज़ है कि आपके धीरे धीरे वेन्स जो है वो पतले होते जाएंगे और फ्यूचर में ट्रांसप्लांट में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसे. लेकिन बात है कि जितनी जल्दी आप ये डिसाइड कर लेना कि इसको ट्रांसप्लांट में आप कन्वर्ट कर ले तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है. तो मेरी मॉम को 2 साल में ही उनको प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि उनके जो हाथ में आपका फिस्टुला दैट गॉट फेल्ड ट्वाइस. तो हमें फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि वी हैव टू गो फॉर ट्रांसप्लांट. तो ऑप्शंस मुझे लगता है हमेशा फैमिली मेम्बर्स को पहले प्रेफर करना चाहिए सो दैट कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप वगैरह सब मैच करता है. तो आई गॉट मैरिड इन द ईयर 2020 और लाइक 2022 तक वी डिसाइडेड कि वी विल बी गोइंग फॉर दिस ट्रांसप्लांट. तो आफ्टर मैरिज या ये भी है कि कंसेंट वगैरह भी आपको चाहिए होता है. तो ऑब्वियसली आपका मतलब ये है कि सबको ही सपोर्टिव होना चाहिए इसमें. तो मैंने मदर को जून 2022 में आई हैव डोनेटेड इट टू माय मदर माय राइट किडनी. तो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरी मदर को एज सच इज नाउ आई फील पर्सनली हैप्पी टू सी हर दैट वो खुश है. मतलब जिस तरह से वो अपनी लाइफ एट द टाइम ऑफ डायलिसिस लीड कर रही थी तो उससे तो मैं बोलूँगी फार बेटर वो है अभी क्योंकि उनको इतनी बार विजिट भी नहीं करना पड़ता डॉक्टर को. हार्डली लाइक आपको जो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ता है लाइक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स बाद वो उसके लिए आती है. अदरवाइज शी इज़ गोइंग वेल. उनका किडनी जो क्रेटिनिन है वो 0.8 समथिंग कुछ रहता है. बाकी सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल हैं. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि 1 साल या 6 महीने तक एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा इन्फेक्शन से दूर रखें. वो हमने पूरा उनका टेक केयर किया एवरीथिंग आई मीन विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर फूड एवरीथिंग. ये नहीं कि कोई आके आपके सामने बाहर से कोई आके इवन हम भी एज अ फैमिली मेम्बर वी डोंट वेंट टू आवर मदर्स रूम. कोई एक जना ही आता था वो जाके जो भी काम होता था वो करके देन वो बाहर आ जाते थे. मतलब ज़्यादा प्रोन नहीं होना चाहिए. मतलब किसी से आप जाके उनसे मिल नहीं सकते उतना. थोड़ा आप डिस्टेंस में रहिए सो दैट कि पेशेंट को भी हार्म ना हो. बाकी आफ्टर 6 और 1 ईयर वो आपका नॉर्मल एक उसमें आ जाता है तो उनके लिए भी बेटर रहता है. और आप भी ऑब्वियसली एज अ फैमिली मेम्बर यू विल फील वेल कि हाँ आपके जो भी पेशेंट है वो अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं सब कुछ. तो एज सच बस यही है. बस मतलब ये है कि मैं तो पर्सनली बोलूँगी कि मैं भी बहुत डर रही थी कि ट्रांसप्लांट शायद हमने भी बहुत बड़े बड़े केसेस देखे हैं कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको हमने देखा है कि उनका डेथ हो गया बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल कॉज. अगर हम पूरा हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे. द रीज़न बीइंग कि उनका ये डेथ का कारण है नॉट द किडनी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस किडनी ट्रांसप्लांट. तो अगर एक्चुअली फैक्ट्स को पढ़े ना तो हमें पता चलेगा कि और भी बहुत सारे रीजंस हैं डेथ के. इट इज़ नॉट ओनली किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से कुछ हो रहा है. तो आई गेस कि मतलब आई बिलीव कि जो भी डायलिसिस है वो जितनी जल्दी हो सके वो ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट हो जाए सो दैट उनकी लाइफ भी काफ़ी ईजी हो जाए और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है. आई एज ए डोनर मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है.
ऑब्वियसली ऑपरेशन के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत पेन जो भी होता है, बट आफ्टर इवन मैं भी 1 मंथ में पूरा रिकवर हो चुकी थी एंड आई वेंट टू शिमला विथ माय हस्बैंड। मैंने हॉर्स राइड किया, एवरीथिंग किया, मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब डोनर इज ऑल्सो सेफ पैरेलली along with the patient, I mean along with the kidney transplant patient. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience with us. Now, can we please welcome Ms. Shashi Bharti and Mr. Ajay Bharti. चिंता जी को ऑलमोस्ट 20 ईयर से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सारे कॉम्प्लिकेशंस, 2 सर्जरीज पहले हो चुकी थी, पास में गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी थी, यूट्रस की सर्जरी हो चुकी थी, 4 साल ऑलमोस्ट 2 इयर्स प्लस हो चुके थे डायलिसिस पे। एंड जब ये डिसीजन लिया गया तो उनके ये भी कंसर्न था कि अब ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं, 2020 में ट्रांसप्लांट, 2022 में ट्रांसप्लांट होता, ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने को आ गए हैं एंड अभी भी 10.7 चल रहा है। डोनर आपने जस्ट देखा अभी आपके सामने माधुलिका जी को, शी इज ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शिखा जी का क्रेटिन जो होता है वो उनसे कम आता है। शिखा जी का क्रेटिन 0.76 और माधुलिका जी का क्रेटिन 0.8। 2 साल बहुत खर्चा, बहुत परेशानी, आप लोग हफ्ते में 3 दिन दौड़ना पड़ता था। इसके बाद ट्रांसप्लांट हमारा 2 साल के बाद हुआ। ट्रांसप्लांट में ये भी बहुत डर लगता था कि मैंने पेशेंट का क्या होगा, इसके बाद और जो डोनर है उसका क्या होगा, उसको भी शायद ऐसी दिक्कत होगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद 5-6 दिन के बाद ही मैं लाइफ और उसके बाद हमारा भागवती हॉस्पिटल से बहुत कम हो गया। और क्या यही है। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरे हस्बैंड डोनर है। 2022 में अगस्त से ही ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट ऑलवेज जो हाउसवाइफ होती है वो इग्नोर करती है। कभी वीकनेस हुआ, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कमर दर्द हो रहा है, तो हम नॉर्मली ले लेते हैं और हस्बैंड से हमेशा होता है कि हाँ चलो ठीक है। तो लोकल में दिखाते दिखाते अंदर से ही खुद फील आने लगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे उठती थी वॉमिट होना, वीकनेस होना, जैसे सर ने भी जो बताया सेम मुझे होता था, बस स्वेलिंग नहीं हुई मुझे कभी, या यूरिन में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जस्ट मैंने ऐसे ही सोचा कि हो रहा होगा, क्योंकि मेरी 2 सर्जरी हो गई डिलीवरी से, तो उस हिसाब से मैं लेके चलती थी। धीरे दिसंबर आ गया, दिसंबर में पूरा मंथ में बीमार रही, मुझसे ना उठा नहीं जाता था। मतलब ये रहता था कि क्यों इतनी ठंड लग रही है मुझे, मतलब अलार्म लगाती थी बट फिर भी मैं उठ नहीं पाती थी। बच्चों के स्कूल मिस होते थे, स्ट्रेस होने लगा था मुझे। फिर जनवरी में एक फंक्शन के दौरान ना पूरी फैमिली मिली, तो सबने टोका और पापा को भी बहुत ज़्यादा चिंता हुई। तो फिर हम वेंकटेश्वर आए, देन यहाँ हमने चेक करवाया, तो फिर हमें पता कैसे, मतलब मैं सारा काम घर का करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मैं हंस दिया और मैंने चल गई वहाँ से आराम से। पापा ने भी बाहर आके बात की। बिलीव क्या होता है कि ये सब अचानक ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल जाती है, बिलीव ही नहीं होता कि हमने क्या सुन लिया। फिर हमने सर ने तो वैसे कह दिया था कि है बेटा टेस्ट करवा लो। हम टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के फिर आए हम। फिर उन्होंने डॉक्टर गीत सर और अनुपम सर दोनों सर का हमें नंबर क्या, फिर हम डॉक्टर गीत सर से मिले। फिर उन्होंने भी कुछ टेस्ट कराए, फिर उन्होंने डायरेक्टली कह दिया आप लोग एडमिट हो जाओ, आपका डायलिसिस होगा। फिर हमें फिर टेंशन हो गई कि एकदम से सर्दी से एकदम से आ गए हम पे, तो 1 वीक उन्होंने कहा 1-2 दिन में एडमिट हो जाओ। फिर हम चलो डायलिसिस के लिए हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे लिए, बट हम बहुत सोचते भी थे कि सही है नहीं सही है, पता नहीं, डॉक्टर बोल तो रहे हैं पर कुछ और दवाइयों से चला ले क्या, ऐसे ठीक ही लग रहा है। बट फिर उसके बाद हमने डायलिसिस स्टार्ट किया। पहले वीक में 2 बार होता था हमारा डायलिसिस, फिर 3-4 महीने बाद थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी, तो फिर वीक में हम 3 डेज आने लगे 4 आवर्स के लिए। तो ऐसा करते हुए बीच में हमें डिसाइड हुआ था कि 3-4 महीने में हम करवा लेंगे ट्रांसप्लांट, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम, तो हमने कैंसिल कर दिया। दैन उसके बाद बीच में क्या होता है ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है लोगों की तरफ से। जो फैमिली के लोग होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं पर ज्ञान ज़्यादा देते हैं, जिन्हें नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं फलाना, और उनसे पूछो तो उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, कि उन्हें यही नहीं पता डायलिसिस होता क्या है। वो आपको तो दे देंगे क्या। मैं तो उनको जब पूछते थे डायलिसिस क्या है, उन्हें आप समझाओगे ना डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। और आप वैसे अपना बॉडी में बताओगे कि ऐसा होता है, तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो मैं उनको कहती थी फ़ोन ऑन करो, उसमें जाओ, सर्च करो और देखो, क्योंकि मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है तुम्हें ज्ञान देने का, क्योंकि वो नेगेटिविटी देते हैं।
तो आप जो भी पेशेंट है, डोनर है और फैमिली वाले हैं, किसी भी अज्ञानियों की ना ज्ञान की बातें मत सुनना, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव हो ना तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हो। सर से आप पूछ सकते हो, मैंने ऑपरेशन करवाया और मैं डायलिसिस में थी, वहाँ सर भी बैठे हैं, तो वो जानते हैं कि मैं एज अ पेशेंट कैसी हूँ। और दूसरा यहाँ गेट सर बैठे हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मैं जो ऑपरेशन के लिए जा रही थी और जब मैं नॉर्मल चेकअप करवाती थी तो कोई मुझे बोलता ही नहीं था कि आप पेशेंट हो। और बॉडी बोलती थी वो अलग बात है, बट मुझे देख के कोई नहीं कह सकता। और देन जब मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया सेम डे, जस्ट मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि ये भी बहुत हुआ था, क्योंकि ये नहीं होते ना, क्योंकि और किसी का सपोर्ट, मैं पर्सनली एक बात बताती हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। अभी मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ, सिर्फ मुझे 9 महीने हुए हैं डायलिसिस कराते हुए, सर को भी मैंने बोल दी था कि उस डॉक्टर उनको क्या मतलब, बट मेरा इतनी तकलीफ होती थी मुझे कि उनको भी मैंने था मेरे को पैसे नहीं है, इसलिए मैंने 3 महीने बाद कैंसिल करवाया। सिर्फ मेरे हस्बैंड है, वो जॉब करते हैं, सब कुछ है, बट सिर्फ भगवान की कृपा है, मेरी पॉजिटिविटी है, और सिर्फ भगवान और मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, जिनसे मेरा रिलेशन बना है, सिर्फ मेरे स्कूल फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरे आसपास के दोस्त, मेरी फैमिली ने किसी ने नहीं दिया, उन्होंने दिया ना। वो मुझे पैसे देके बोलते यार कम पड़ेगा तो बताना, मैंने तुमने दे दिया, वो मैं तो उसका भी क्या कहूँगा। उसके बाद फोन करके पूछना, मेरी फैमिली ने बिल्कुल मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मांगने लगी पैसे, झूठ मूठ के। ये भी बोलेंगे क्यों बोल रही है ये सब बात, पर मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाले यहीं सुन रहे हैं ना, और कोई तो सुनेगा नहीं। बुराई कर लेती हूँ, क्या जाता है। बता दूं, ये बात आपको बता देती हूँ, नेगेटिव बहुत बोलेंगे आप, और आपका जो फैमिली मेंबर जो डोनर है, जो फैमिली सिर्फ वही काम आएगी आपके। बीमारी ऐसी चीज है, असलियत बता देती है, और बड़ी बीमारी होनी ही चाहिए फैमिली में, तो पता चल जाए। मैं तो बोलती अच्छा 30 में पता चल गया मुझे। अगर मैं सास ससुर की सेवा 60 में करती, उसके बाद वो कुछ करते, तुमसे अफसोस रह जाता कि भाई सारी जिंदगी कुछ दिया ही नहीं। अब मुझे पता चल गया न्यू में ही, तो अपने बच्चे समेट लूंगी ना, इनको भी मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, ये भी समझ ही गए है कि नहीं। तो बस इससे रियलिटी है कि मेरी एज है अभी ग्रोथ करने की। आपको मैं बताऊँ, इंटरव्यू देके भी आ गई सर, मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, तो मतलब बेड से हट गई, मतलब उठ गई थी और चेयर पे मैं बैठने लगी थी। तो सर ने भी देखा, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी सेम डे आके भी सर ने कहा, और जस्ट मैं 8 दिन रही हूँ वहाँ पे, 9वें दिन मुझे हो गया। बट सर बोल रहे थे कि हम पेशेंट को 10 दिन तो रखते ही रखते हैं, बट आपकी रिकवरी ठीक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो इस वजह से हम आपको 8th डे जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो सर भी जानते हैं पर्सनली, रिकवरी सेम डे से ही अच्छी हुई। गुड टच, वही सेम बात, पॉजिटिव रहो, आसपास पॉजिटिविटी रखो, और दुनिया भर में जो भी जो क्या है, कुछ अपना करना तो करो। क्योंकि पहली बार मेरे को आया था कि मन में लोगों का सुन के लिए नहीं करना, नहीं, मतलब डर आ गया था एक, बट फिर मतलब कोई कुछ भी कहे, अब तो लेके ही रहनी है किडनी, मेरा 9 मंथ हो गया, आप मुझे देख सकते हो। थैंक यू।